तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 10वीं प्री बोर्ड परीक्षा 2025 विषय आपका संस्कृत का पेपर दोस्तों, जो कि आप सबका 23 जनवरी के दिन होने वाला है। और साथ में आपको इसी वीडियो में सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं दोस्तों। तो आप लोग पेपर देने से पहले इस पेपर के सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करके आपको एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 10वीं विषय आपका संस्कृत का पेपर है। पेपर आपका 75 यानी 75 नंबर का आने वाला है। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। टोटल प्रश्नों की संख्या 23 यानी 23 रहने वाली है। तो आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला इसमें हमारा आता है प्रश्न नंबर 1, जो कि पूछेगा कि उचित विकल्पम चित्वा लिखत, 6 नंबर का। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है अधोलिखित षष्ठी विभक्तिया रूपम अस्ति। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला लतायम, दूसरा मुने, तीसरा बालकाय, चौथा फलानी। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा, इसमें आपको लिखना होगा दूसरा नंबर आपका मुने। दो में आपका आता है राज्य इत्यस पदे का विभक्ति अस्ति। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्य इत्यस पदे चतुर्थी विभक्ति आपका पहला नंबर। 3 में आपका आता है नद्या इत्यस पदे का वचनम अस्ति। तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर एक वचनम। 4 में आपका आता है वयम शब्द रूपस मूल शब्द है अस्ति। तो आपका चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चौथे प्रश्न में आपको लिखना होगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर अस्मद। 5 में आपका आता है सदाचार ए परमो धर्म है अश्विन बाके अव्ययम अस्ति। 5वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों आपका दूसरा नंबर एव। 6 में आपका आता है अधो लिखते अव्ययम नास्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा नंबर अहम। तो आपका 6 का चौथा नंबर हो जाएगा अहम। तो उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, जो कि पूछेगा कि कोष्ठ का चित्तौर रिक्त स्थान पूरे 6 नंबर का आपका ये भी पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है निस्यास इत्यस्मिन् पदे डॉट डॉट वचनम अस्ति। तो इसमें आपको 2 विकल्प दिया गया, पहला एक वचनम, दूसरा द्विवचनम। तो पहले का आपका राइट आंसर हो जाएगा निस्यास एक वचनम अस्ति, पहला नंबर। 2 में आपका आता है पा धातु लिट लकारस प्रथम पुरुषस एक वचनम रूपम डॉट डॉट अस्ति। दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर पश्चात, पहला नंबर। 3 में आपका आता है अरहन इत्यस्मिन पदे पुरुषः डॉट डॉट अस्ति। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर प्रथम पुरुष। 4 में आपका आता है स्वागतम इत्यस्मिन पदे उपसर्ग डॉट डॉट अस्ति। चौथे का राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर सु। 5 में आपका आता है निस उपसर्गस उदाहरण डॉट डॉट अस्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपको लिखना होगा 5वें का आपका दूसरा नंबर हो जाएगा निस्तेज। 6 में आपका आता है वर्तते इत्यस्मिन पदे शब्दे धातु अस्ति। इसमें आपको क्या लिखना होगा दोस्तों? आपको 6 में लिखना होगा आपका हो जाएगा पहला नंबर बर्थ। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 3, जो कि आपसे पूछेगा कि शुद्ध वाक्या नाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्या नाम समक्षम ना लिखा, यानी आपका सत्य सत्य पूछा गया है। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले प्रश्न में आपको क्या लिखना हो जाएगा ना। 2 में आपका आता है निर्बलय कृषक अस्मिन वाक्य विशेष पदम कृषक अस्ति। दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। 3 में आपका आता है कतारह इत्यस्य विपरीत तर्कम पदम अकतारह अस्ति। तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा आम, क्या हो जाएगा? आम। 4 में आपका आता है संपन्नम इत्यस्य विपरीतार्थकम पदम विपन्नम भवति। चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका आम हो जाएगा इसका। 5 में आपका आता है शिवः इत्यस्य पर्याय पदम शुक्रय अपि अस्ति। 5वें का राइट आंसर हो जाएगा ना। 6 में आपका आता है अग्नि इत्यस्य पदम समानार्थी पावकय अपि अस्ति। 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आम। तो उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 4, जो कि आपसे पूछेगा कि उचित उन्मेलनम कुरुत। 6 नंबर का पूछेगा दोस्तों। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, पहले में आता है नववालिका। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्मधार है, दूसरा नंबर। 2 में आपका आता है द्वंद्व समास।
इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर पितरव। 3 में आपका आता है शरण प्राप्त है, हो जाएगा पहला नंबर। 4 में आपका आता है मनोरथ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। 5 में आपका तो उमेश है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उमा धन ईस है। 6 में आपका आता है बागीस है, 6 का राइट आंसर हो जाएगा बाक धन ईस है। तो दोस्तों उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका 5, जो कि आपसे पूछेगा कि एक पदेन उत्तरम लिखत, जो कि 6 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है अहम कस्मै जीवनम कामये। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले में आपको क्या लिखना होगा, तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा आपका मानवाय जीवनम कामये। तो पहले में लिखना होगा मानवाय। 2 में आपका आता है गुरिम किम व्यक्ति, दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे में आपको लिखना होगा दोस्तों गुनी गुणम व्यक्ति। 3 में आपका आता है कह पिपासता ब्रियते, तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा चातकाय। 4 में आपका आता है आदाय अस्मिन पदे का प्रत्यय अस्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ल्याप। 5 में आपका आता है वर्तमान तस्मिन पदे का प्रत्यय अस्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तवत, स्तवत 5वें का। 6 में आपका आता है आज धन टाप प्रत्यय का पदम भवति, इसका राइट आंसर हो जाएगा अजा। तो आपका 6 का हो जाएगा अजा। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 6, जो कि पूछा गया कि प्रदत्त शब्द है रिक्त स्थानान पूरयत कोई 4, 2 नंबर का पूछा गया दोस्तों। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका था सर्वेशम एवं महत्व विधाते डॉट डॉट, तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा नंबर यथा समयम। 2 में आपका था 84 डॉट डॉट प्रबुद्ध अतिथि, दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 5वां नंबर। 3 में आपका था पिता पुत्र बाल्य डॉट डॉट एक छात्र, तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्या, पहला नंबर। 4 में आपका आता है डॉट डॉट प्राणिनय भूकंपेन निहंते, चौथे का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथे का राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर विवशय। तो उसके बाद आपका 5 में आता है 84 डॉट डॉट आसीत, 5वें का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5वें में आपको लिखना होगा दूसरा नंबर आरक्षी। 6 में आपका आता है बुद्धिमती डॉट डॉट पुत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा दोस्तों आपका चपेटया। तो उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, जो कि पूछा गया कि अधोलिखित सुवाक्य नाम कह कम प्रति कथयत कोई दो, 2 नंबर का। उसके बाद प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 9, उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 12 आता है। उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद आपका आता है 18, उसके बाद 19, तो उसके बाद 20 आता है, उसके बाद आपका 21, 22, उसके बाद 23। तो आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने सभी प्रश्नों को याद करके देख लिए होंगे। तो आप लोग सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।